नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कोशिका के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल फ्यूचर पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं साथियों, आज का पहला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था। ऑप्शन ए है सेल थ्योरी, ऑप्शन बी है सेक्यूल्स, ऑप्शन सी है यूट्रिकल्स और ऑप्शन डी है माइक्रोग्राफिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सेल थ्योरी दी थी साथियों स्वान व स्लीडेन नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने सेक्यूल्स और यूट्रिकल्स शब्द का यूज़ किया था साथियों मेल पीघी ने। तो ये ऑप्शन गलत है और ये दोनों ऑप्शन भी गलत है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी है हेक्सले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और आरबीसी में जीवित कोशिका को देखा। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को देखा था साथियों, ये ऑप्शन गलत है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी साथियों और हेक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। ऑप्शन ए है डुजार्डिन ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी है स्वान व स्लीडेन ने और ऑप्शन डी है परकिंजी तथा वॉन मोल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम किसने दिया? परकिंजी तथा वॉन मोल ने। परकिंजी तथा वॉन मोल ने कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। डुजार्डिन ने साथियों कोशिका द्रव्य को सार्कोड नाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर गलत होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने साथियों केंद्रक की खोज की थी और स्वान व स्लीडेन ने साथियों कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परकिंजे तथा वॉन मोल ने कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वान तथा स्लीडेन द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत का बिंदु नहीं था। ऑप्शन ए है सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन बी है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन सी है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है और ऑप्शन डी है सभी बिंदु उपस्थित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसमें पूछा गया है कि स्वान तथा स्लीडेन द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत का बिंदु नहीं था। ऐसा कौन सा बिंदु था जो स्वान व स्लीडेन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था तो उसका बिंदु नहीं था? तो इसमें पहला ऑप्शन है सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं साथियों, ये कोशिका सिद्धांत में था, ये बिंदु कोशिका सिद्धांत में उपस्थित था। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं के लिए पूछा है। दूसरा ऑप्शन है कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ये भी साथियों कोशिका सिद्धांत में ये बिंदु भी उपस्थित था, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। साथियों ये ऑप्शन सही आंसर होगा क्योंकि ये बिंदु कोशिका सिद्धांत में नहीं उपस्थित था। ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत का बिंदु है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जबकि ये कोशिका सिद्धांत में उपस्थित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अमीनो सेल्यूला ई सेल्यूला सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए है रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन बी है हेक्सले ने, ऑप्शन सी है लेमार्क ने और ऑप्शन डी है हेकल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमीनो सेल्यूला ई सेल्यूला सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने।
रुडोल्फ विर्चो ने अमीनो सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का अर्थ होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर सी कि पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं से होता है, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत का बिंदु था और आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो भी सम्मिलित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ विर्चो ने। हेक्सले ने साथियों, हेक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। लेमार्क ने ये नहीं दिया था साथियों। हेकल ने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा है साथियों। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया रॉबर्ट ब्राउन व रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी है स्वान तथा स्लीडेन ने। ऑप्शन सी है विर्चो, रेमॉक तथा पुरकिंजे ने। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत नहीं दिया। स्वान तथा स्लेडेन ने साथियों कोशिका सिद्धांत दिया था, ना कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत। विर्चो, रेमॉक तथा पुरकिंजे ने ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विर्चो, रेमॉक तथा पुरकिंजे ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आनुवांशिक सूचना केंद्रक में पाई जाती है, यह बताने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए है हेक्सले, ऑप्शन नंबर बी है हेकल, ऑप्शन नंबर सी है लुई पास्तर और ऑप्शन नंबर डी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो साथियों मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चनों में बताया था कि आनुवांशिक सूचना केंद्रक में पाई जाती है, यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेकल। हेकल ने बताया था कि आनुवांशिक सूचना केंद्रक में ही पाई जाती है। हेक्सले ने बताया था साथियों जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया था साथियों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को देखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? हेकल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों विज्ञान विषय से संबंधित कोशिका के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न। ये प्रश्न आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।